दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। जवाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज़ शरीफ। हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें। इत्तेहादियों को वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद। चौधरी शुजात के घर इत्तेहादी पार्टियों की बड़ी बैठक। वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के हक में मुतफ़िक़ा फैसला। शहबाज शरीफ बोले, नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार मरियम नवाज होंगी। दूसरे रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, इख्तिलाफात खत्म करके कौम के आगे ले जाना है। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत रखते हैं तो दिखाएं, कबूल कर लेंगे। तमाम पार्टियां मुशावरत से तमाम फैसले करेंगी। एक बार फिर सबको मिसाक़ मेशत की दावत देता हूं। धरनों और लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं, पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने का वक्त है। आसिफ जरदारी ने कहा, मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मुसालहत चाहते हैं, पीटीआई भी हमारा साथ थे। अवाम का भी कुछ भला होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगा दिया। चौधरी शुजात ने कहा, पहली तरजीह मैशत की बहाली होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सब मिलकर जमहूरियत को मजबूत करेंगे। सादिक संजरानी ने कहा कि हम भी मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे। अलीम खान बोले, ऐसे फैसले करना होंगे जो मुल्क और आवाम के मफाद में हो। बाद में शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नून लीग की वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ नामजद। पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ने वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज को नामजद किया। नून लीगी कायद ने अवाम और ताउन करने वाली तमाम सियासी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। कायद नून लीग ने इस यकीन का इजहार किया, इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। पीपल्स पार्टी ने भी अपने पत्ते शो कर दिए। नून लीग को नवाज दिया, शिकार की बजाय शेर को रास्ता दे दिया। बिलावल भुट्टो का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए नून लीग के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। हिमायत के बदले वफाकी काबीना में कोई वजारत नहीं ली जाएगी। आसिफ जरदारी को सदर मुमलिकत बनाने की ख्वाहिश। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। सीईसी इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुझे मैंडेट नहीं दिया गया, वजीर आजम बनूं, मुल्क जल रहा है, बुझाने की सलाहियत सिर्फ पीपल्स पार्टी में है। बानी पीटीआई जाने, शरीफ बरादरान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं बनाता। ये मुफाहमत नहीं, पाकिस्तान की मोहब्बत है, इसमें मेरा नुकसान जरूर होगा। जो कुछ इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, इसका फैसला करना पड़ेगा। बिलावल ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। 18 सीट्स जीतने पर एमक्यूएम पर भी तंज। एमक्यूएम का 18 सीटें, रियली? कुछ इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। जो दहशतगर्दी में मुलविस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तशखीस करना, तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे, उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन। तहरीके इंसाफ ने भी वफाक और 2 सूबों के लिए अपनी हिकमत अमली बता दी। वफाक और पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान। KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP नामजद कर दिया गया। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने वाज़ेह किया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई बातचीत नहीं होगी। तीनों जमातों से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे। अब पता चल गया हम आरोस इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हुकूमत बनाने के लिए PTI के राब्ते शुरू। वजीर आज़म और स्पीकर के नाम जल्द देने का ऐलान।
बानी पीटीआई ने आमिर डोगर को कौमी असम्बली में चीफ व्हिप नामजद कर दिया। बैरिस्टर गोहर कहते हैं अवाम के वोट की गिनती करें, जो नताइज हैं तस्लीम करेंगे। इल्ज़ाम लगाया हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया MWM और जमात इस्लामी से इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती का लियाकत बलोच से राब्ता, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब दे दिया। MWM के साथ बैठने को भी तैयार। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं PTI ने KP में इत्तेहाद का पैगाम दिया, मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हम गैर मशरूत इत्तेहाद के लिए भी तैयार थे। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने कहा मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब देंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हम KP में 3 सीटें जीते हुए हैं। MWM ने तहरीक इंसाफ को वेलकम कह दिया। सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा PTI के जीते हुए लोगों को खींचा जा रहा है, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं। फॉर्म 47 में बेईमानी की गई। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा। JUI की मरकजी मजलिस आमला ने सर जोड़ लिए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा इलेक्शन जिस तरह हुए सबको पता है, अगर हुकूमत बनी तो बैसाखियों के साथ बहुत कम अरसा चल सकती है। तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि हमारे साथ धांधली हुई। असल नताइज आएँ तो अकेले बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं। मजलिस आमला के इजलास आज फिर होगा। मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन सदारत, स्पीकर, सेनेट, चेयरमैनशिप समेत सब चाहिए। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा मुल्क को मौशी मसाइल से निकालने के लिए सबको मिल बैठना होगा। MQM ने इंतखाबी मुहिम सबसे ज्यादा चलाई। यासिफ जरदारी भी हमारी मरकज आते रहे। बिलावल भुट्टो को भी बिलाखिर हमारे पास ही आना होगा। मजीद कहा सदारती इलेक्शन के लिए PP को हमारी जरूरत होगी। हमसे वोट मांगा तो मैरिट पर फैसला करेंगे। जमात इस्लामी का मुबैना इलेक्शन धांधली के खिलाफ जुम्मे को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा तमाम हलकों में धांधली से मुतालिक शिकायत इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। बड़े पैमाने पर धांधली के बावजूद इलेक्शन कमीशन खामोश है। निगरान हुकूमत धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील दे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी कराची ने GDA के धरने की हिमायत कर दी। हाफिज नईम बोले 16 फरवरी को GDA के धरने में शरीक होंगे। GDA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा हमारा हक है, जब असेंबली में कुछ ना कर सके तो सड़कों पर आ जाएंगे। हुकूमत साजी का मरहला होगा कैसे? 4 मार्च को नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। कानून के मुताबिक 21 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इजलास के पहले दिन अरकान पुराने स्पीकर से हल्फ उठाएंगे। 1 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा होंगे। 3 मार्च को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 169 अरकान की हिमायत लाजमी। अगर कोई इतने वोट ना ले सका तो रन ऑफ इलेक्शन होगा। असम्बली में मौजूद अरकान का अक्सरियत वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। सूबों में भी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के लिए इंतखाब का यही तरीका है। 8 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। 12 मार्च को मौजूदा सेनेट के निस्फ अरकान रिटायर हो जाएंगे। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी, निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। 19 फरवरी को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने रिमार्क्स दिए जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। मुलव्वस लोगों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म पीर को 10 बजे खुद पेश हों, बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। सानह जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस ने कहा पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। अदालत की तमाम गुरुद्वारों और मंदिरों की तफसीलात जारी करने की हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस और वकील मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में तल्ख जुमलों का तबादला। इमलाक बोर्ड ने बताया मुल्क में फाल गुरुद्वारों की तादाद 19 है। चीफ जस्टिस के हुकाम की सरजनिश। कहा मेरी बात पर सर क्यों कर रहे हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर से कौमी असम्बली के 5 उम्मीदवारों को कामयाब डिक्लेयर कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी और अमीर मक्काम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज और हमजा समेत मुत्तादिद उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें रद्द कर दी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने भी इस्माबिया ताहिर और राजा बशारत की पटिशन खारिज कर दी। तमाम दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का भी दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। मुल्क को आगे चलाने के लिए इदारे और सियासी रहनुमा आपस में ताउन करें। सबको आपस में मिल बैठना चाहिए। बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन भी बात हो सकती है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपील। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जैसे इदारों को बदनाम न होने दें। जहाँ इलेक्शन नताइज में तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। हुकूमत IMF को मुतमईन करने में नाकाम। IMF ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दिशी कर्ज पे कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद का इजहार। IMF ने कहा सनती शोबे को रिलीफ से गरीब घरेलू सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। HBL PSL ट्रॉफी की रोनुमाई का मुनफरिद अंदाज। मुल्की और गैर मुल्की घुड़सवार टीमों के परचम लेकर पहुंचे। खातून घुड़सवार की ट्रॉफी की 7 एंट्री। पोलो ग्राउंड लाहौर में शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं शायकीन क्रिकेट के ख्वाब पूरे करेंगे। इवेंट को शानदार बनाया जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहला मैच पड़ेगा। टीमों की कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कराची की नौजवान टेनिस खातून प्लेयर ज़ैनब अली इंतकाल कर गईं। 17 साला ज़ैनब टूर्नामेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थीं। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गईं जहां इंतकाल हो गया। अमरीकी सदर बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी निजी गुफ्तगू के दौरान गाली दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन ने इसराइल को गजा में जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस की एक न चलने दी। फातिह टीम ने 2 गोल एक्स्ट्रा टाइम में दागे। ला लीगा में अल्मेरिया और एथलेटिक क्लब का मुकाबला बराबर।